आइए सीखें एक नई बात चेलक सर के साथ। इस क्रम में ऐसे एक कक्षा 11वीं का प्रथम अध्याय का है, जीव विज्ञान का, और ये हर कक्षा में आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज सब में आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। और जो नीट देने वाले हैं या दे रहे हैं तो वो बड़े गौर से देखें वीडियो को। हर एक छोटी से छोटी बातों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो आज हम सीखने वाले हैं सजीव जगत के बारे में, द लिविंग वर्ल्ड। सजीव जिसमें जीव हो, वर्ल्ड, और ये जगत दुनिया, उस दुनिया के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसमें जीवन हो, जीव हो। इस आधार पर देखें तो जीव जगत में बहुत विविधता पाई जाती है और उन्हीं विविधताओं का अध्ययन हम करेंगे। यह ऐसे जीव विज्ञान का जो विषय है इन जीवों की उत्पत्ति और विकास की बात करता है। किस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के बाद किस प्रकार से वो विकास करते हैं। उत्पत्ति तो समझते ही हैं, प्रजनन के द्वारा, प्रजनन की विधियां, अनेक विधियां होती हैं, उस विधियों के द्वारा वो उत्पत्ति करते हैं, अपने समान नए जीव बनाते हैं और उसके बाद विकास करते हैं। तो जीव विज्ञान में उत्पत्ति और विकास के बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ ही देखें तो प्रकृति का पर्याय ही विविधता है, क्योंकि इस प्रकृति में इतने सारे जीव हैं, असंख्य जीव हैं और उनमें विविधता है। ये जो जीव हैं सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक, सूक्ष्म मतलब जो हमारी नग्न आंखों से नहीं दिखता है, वो जीव से लेकर भारी जीव, ये सारे जीवों का भास कराता है ये पर्याय या ये प्रकृति। और इन असंख्य जो जीव हैं तो उनके निवास की बात करें तो हम जल है, थल है और वायु है, इन तीनों जगहों में वो निवास करते हैं। और साथ ही साथ जो है इनके स्वभाव, इन जीवों का जो स्वभाव है, उनका स्वरूप, उनका गुण और साथ ही साथ उनका अमाप जो है, इनमें जो है भिन्नता रखती है। इन्हीं सारी चीज़ों की जानकारी हम ले लेंगे। अभी तक देखा जाए एक अनुमान के अनुसार तो 5 से 30 मिलियन अभी तक जो है जीव जंतुओं को, उनकी जातियों को जाना जा चुका है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब देखिए 5 से 30 मिलियन। इसके साथ साथ ही पृथ्वी में रहने वाले इस 5 से 30 मिलियन जो जीव जंतु हैं उनमें से 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां ज्ञात हैं और 5 से 30 मिलियन जो जीव जंतु पृथ्वी में वास करते हैं उनमें से 1.7 से 1.8 मिलियन जातियां भी ज्ञात हैं और इनमें से 1.2 मिलियन से अधिक प्राणी हैं और 0.5 मिलियन पौधे हैं। इनमें देखें तो रचना, आकार, स्वभाव, गुण में बहुत भिन्नता पाई जाती है और इन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। जीवों के रचना, स्वभाव, आकार, गुण, इनमें जो भिन्नता पाई जाती है इन्हीं को हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। एक उदाहरण देखें जंतु में तो अमीबा जो नग्न आंखों से नहीं दिखती, माइक्रोस्कोप की सहायता से हमको देखनी पड़ती है, तो वहीं नीली व्हेल जो 30 हाथियों के बराबर है। देखिए कितना भिन्नता है। उसी प्रकार से पादप में देखें तो क्लेमाइडोमोनास है और बड़ा उसमें देखें तो यूकलिप्टिस रेगनेस है जो कि 114 मीटर ऊंचा वृक्ष है। कितनी लंबाई लिए वृक्ष। तो ये सारी चीज़ें हम देखें तो भिन्नता केवल भार में या ऊंचाई में या लंबाई में ही नहीं, बल्कि इनके रंग, वास स्थान, जीवन शैली, पोषण, प्रजनन, श्वसन, इन सारी चीज़ों में भिन्नताएं पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती हैं। जब बार बार हम सजीव जगत कहते हैं तो दिमाग में एक प्रश्न आता है, सवाल आता है कि सजीव क्या है। तो यहाँ हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, सजीव और निर्जीव। तो सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। जिसमें जीवन पाया जाता है वो सजीव कहलाता है और जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव कहलाता है।
अगर हम इसमें देखें सजीव यदि मृत हो जाए तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है? ऐसे सामान्य अंतर देखा जाए तो जीवन के चिन्ह का अंतर होता है मृत और निर्जीव के बीच, लेकिन इसके बाद भी उसमें काफी अंतर देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए एक चूहा और चूहा का मृत लें, एक मृत चूहा लें और निर्जीव में देखें तो चट्टान या पहाड़ दिखे, तो दोनों में काफी भिन्नता पाई जाती है। कैसे भिन्नता पाई जाती है? देखिए, यदि हम एक चूहा का कोशिका को देखें, उसके मृत चूहे की कोशिका को, तो रासायनिक पदार्थों का विशेष संगठनात्मक रूप देखने को हमको मिलता है। रासायनिक पदार्थों का विशेष संगठनात्मक रूप देखने को मिलता है, और तो यही चीजें जो कोशिका के अंदर हैं वो क्या करती हैं? रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और स्वचालन, रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और स्वचालन होती है, और ये एक प्रणाली के रूप में काम करता है, एक प्रणाली के सिस्टम के रूप में काम करता है। यही जीवित लक्षण है, जीवित होने का लक्षण है। नहीं तो ये क्रियाएं नहीं हो रही हैं कि कोशिका के अंदर रासायनिक क्रियाओं का स्वनियंत्रण या स्वचालन नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। और यदि उसमें सारे संचालन हो रहे हैं, स्वनियंत्रण हो रहे हैं रासायनिक क्रियाओं का, तो वही जीवित है। और जिसमें जीवित लक्षण है, जीवन के लक्षण हैं, उससे ही हम क्या कहते हैं? सजीव कहते हैं। तो कुछ लक्षणों को जान जाते हैं। तो सजीव के लक्षण में देखें, निश्चित आमाप आकार के साथ व्यक्तिता, संरचना तथा विशिष्टता, कोशिकीय संरचना, उपापचय, श्वसन, समस्थापन, पोषण, वृद्धि, संवेदनशीलता तथा उत्तेजनशीलता, प्रजनन, अनुवांशिक पदार्थ, अनुकूलनशीलता, गति एवं प्रचलन, भिन्नता एवं विकास, उत्सर्जन, जीवन चक्र और मृत्यु। तो इस प्रकार से ये सारे लक्षण हैं। अगले वीडियो में इन लक्षणों का विस्तार करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।